अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल jobstracker.pk। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ज़हीन तलबा और तालिबात मौजूद हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन तालीमी अखराजात की वजह से आगे पढ़ नहीं पाते। तो मैं आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने कैसे मुकम्मल तालीमी अखराजात जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए पाकिस्तान बैतुल-माल की तरफ से स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है ऐसे तमाम तलबा और तालिबात के लिए जो ज़हीन है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन अखराजात की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप आपने हासिल कैसे करना है, कौन कौन इसके लिए जो है वो एलिजिबल है, तमाम मालूमात मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वॉच करेंगे। इंशाल्लाह आपको एंड जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करने तक का प्रोसेस जो है मैं आपको सिखाऊंगी। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होगा। और जो है वो इस वीडियो को भी जो है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अप्लाई करने की तरफ। अप्लाई करने से पहले हम जो है वो थोड़ी सी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले आपको नजर आए पाकिस्तान बैतुल-माल, ठीक है, इमदाद बराए तालीम के लिए आपको जो है वो आपको सबसे बता दूं कि पाकिस्तान बैतुल-माल जो है वो कैसा इदारा है जो कि मुख्तलिफ जो है वो अपनी सर्विसेज फ्राहम करता है। तालीम का हो जाए, ठीक है, इसके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। इससे पैसा कहाँ से आता है, जो मुख्तलिफ जो है वो जराए से हमारी बैंक अकाउंट से या वैसे हमसे जो टैक्स वसूल किया जाता है, जो ज़कात वगैरह जो है वो वसूल की जाती है, वो तमाम जो है वो पाकिस्तान बैतुल-माल में जाती है। यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका क्राइटेरिया। इसमें कि तमाम मुस्तहिक तलबात जो गवर्नमेंट तालीमी इदारे में ज़ेर तालीम हो बज़रिया अदारा इमदाद जो है वो बराए सुले तालीम दी जाती है। तो ऐसे तमाम जो है वो तलबात जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे में जो है वो ज़ेर तालीम है, वो इस चीज़ के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं, उसका तरीका भी जो है मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके साथ साथ जो है कि तमाम जो ख्वाहिशमंद तलबात हैं उनकी जो दरख्वास्तें हैं, उनकी जो मुतलका तालीमी इदारा है उनकी कमेटी के तौर से मतलब उनकी कमेटी के थ्रू जो है वो अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। तलबा के केस के मतलब जो है वो जो स्कूल की कमेटी है, स्कूल या कॉलेज की कमेटी है, वो उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करेगी और आगे जो है वो इदारे को देगी। दरख्वास्त जो है वो एमडी पाकिस्तान बैतुल-माल के नाम लिखकर एक वैलिड जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगाकर आपने अपने मुतलका तालीमी इदारे में जमा करवानी होती है। वो कैसे जमा करवानी है, उसको फिल कैसे करना है, वो भी आपको मैं इंशाल्लाह आगे सारा कुछ जो है वो बताती हूँ। इसके साथ अगर उन्होंने कहा कि अगर तालिब इल्म की उम्र 18 साल से कम है तो वालिदैन की जो है वो वालदा या वालिद किसी भी की भी जो है वो का शनाख्ती कार्ड साथ लगा के दे सकते हैं। इस सूरत में जो है वो बे फॉर्म की कॉपी साथ लगाना लाजमी है, ठीक है। दरख्वास्त पर आपने जो नाम, दस्तखत, जो मुकम्मल एड्रेस है वो सही से लिखना है, ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ईजीली आगे पहुंच सके। उसके बाद तालिब इल्म को पाकिस्तान बैतुल-माल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट मुतलका इदारे से मुकम्मल करा कर, मतलब आपको जो है वो आप फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको जो आपको मुतलका इदारा है वहाँ से बोनाफाइड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपने उसको फिल करके वो आपके साथ लाजमी अरसाल करना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में कोई भी रद्दोबदल या कटिंग या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जो आपको बिल्कुल भी आपने कोशिश नहीं करनी, वरना आपकी जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। आपने जो है वो अपने दरख्वास्त के साथ तमाम तस्दीकी असनाद, मतलब आपकी जो फ़ी वाउचर्स हैं या आपकी जो भी जो है वो फ़ीस के मतलब कोई भी पेपर आपको दिया जाता है वो आपके साथ उसकी फ़ोटोकॉपी लाजमी लगानी है, ठीक है। उसके अलावा उसने कहा कि पाकिस्तान बैतुल-माल से कोई ऐसे तलबा जो पहले से स्कॉलरशिप ले रहे हैं, अगर पढ़ाई के दौरान वो नहीं पढ़ रहे या कोई फेल वगैरह हो जाते हैं तो आइंदा जो है उन्हें पाकिस्तान बैतुल-माल की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी तमाम डिटेल्स आपने जान ली। इसके बाद हम जब चलते हैं अप्लाई करने की तरफ कि अप्लाई इस चीज़ के लिए कैसे करना है। तो जी अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने ब्राउजर पे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है पाकिस्तान बैतुल-माल, ठीक है, जैसे कि मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, और इसको जो है वो एंटर प्रेस करना है। जैसे ही करेंगे हमारे पास पाकिस्तान बैतुल-माल की वेबसाइट शो हो रही है, हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पेज शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे ऊपर फॉर्म्स पे, यहाँ पे फॉर्म्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म ओपन हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बैतुल-माल जो है मुख्तलिफ जो है वो तरीकों से काम कर रहा है। डिसेबल प्रोग्राम, ठीक है, पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर,
स्वीट होम, हेपाटाइटिस पेशेंट्स के लिए, सर्जिकल पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए मुख्तलिफ ये काम करा है। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे रिलेटेड है वो है एजुकेशन। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाएंगे एजुकेशन असिस्टेंट पे। एजुकेशन असिस्टेंट पे आने पे बाद हम यहाँ पे चाहे वो क्राइटेरिया भी पढ़ सकते हैं, जैसे जो कि मैंने आपको पहले जो है वो डिटेल में बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करना है, PDF में भी कर सकते हैं, JPG में भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे PDF में डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड हो रही है तो हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्म आपने खुद फिल करना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसका नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपने नेक्स्ट उसमें यहाँ पे अपनी डिग्री या सब्जेक्ट जो भी आपकी है आपने वो करनी है। सबसे पहले तो आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, आपने बाय हैंड इसको फिल करना है। डिग्री और सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, प्रेजेंट सेमेस्टर लिखेंगे, अगर सेमेस्टर सिस्टम में अगर आपका साल है तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन आपने लिखनी है सेमेस्टर की, मंथ, ईयर। ठीक है, फ्रॉम से कब से कहाँ तक, कब तक जो है वो आपका सेमेस्टर जो है चल रहा है। ठीक है, स्टूडेंट का नेम यहाँ पे आएगा, स्टूडेंट का CNIC नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो फोटोकॉपी भी आपने इसकी लाजमी साथ में लगानी है। आपने अपना रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फादर या मदर या आपके जो भी गार्डियन है उनका नेम यहाँ पे आएगा, और उन्हीं का जिनका नेम लिखना है उन्हीं का CNIC आपने यहाँ पे लिखना है। फादर, मदर या फिर आपके जो गार्डियन उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपने मेंशन कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपना होम एड्रेस जो है वो कंप्लीट यहाँ पे अच्छे से लिखना है। उसके बाद एडमिशन फ़ी ओनली फर्स्ट सेमेस्टर ईयर, जो फर्स्ट सेमेस्टर ईयर में आपकी जो एडमिशन थी वो लिखनी है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी क्या थी वो लिखना है, एग्जामिनेशन फ़ी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन फ़ी वो लिखनी है, लाइब्रेरी फ़ी जो होती है वो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, अगर आपके कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करें तो उसके आपने चार्जेस उसके हर मुतलका खाने में आपने लिख देना। उसके बाद टोटल अमाउंट जो बनी थी वो आपने यहाँ पे फिगर्स में लिखने हैं, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और जो है मजीद डिटेल वगैरह लिखेंगे तो आप इनको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। आगे यहाँ पे जो है वो ये आपने जो है वो फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट में जो आपके इंस्टीट्यूट के हेड हैं आपने उनसे यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं, उनकी यहाँ पे प्रॉपर स्टैंप लगेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट आ जाना है कि उन स्टूडेंट के लिए जो कि किसी कॉलेज की जो है वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो है वो रह रहे हैं। अब यहाँ पे आपने रूम नंबर लिखना है, हॉस्टल का सीन्स कब से कब तक रह रहे हैं। ठीक है, कितने आपके ड्यूज हैं, वर्ड्स में डिटेल्स में सारे लिखना है। उसके बाद हॉस्टल के जो वार्डन है उसका आपने जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेने। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर होंगी, आप उनकी जब वो स्टैंप लगेगी। हॉस्टल वार्डन के स्टैंप और सिग्नेचर के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो तमाम उन्होंने रिक्वायर्ड्स मांगी हुई है। ठीक है, आपने तमाम तालीमी असनाद, उसके पहले की जो आपके पास तालीमी असनाद है वो आपने साथ अटैच करनी है। अपनी CNIC की कॉपी, अगर आपका CNIC नहीं है तो आपने अपने फादर की CNIC की कॉपी और अपना जो B फॉर्म है वो ज़रूर साथ में अटैच करना है। उसके बाद आपने कंप्लीट जो अपनी फ़ोटो जो है वो अपनी CNIC की जो है वो सारी लगा के उसके बाद आपने अपना जो मुतलका इदारा है वहाँ पे आपने इसको सबमिट करवा देना है। जैसे आप उसको सबमिट करवाएंगे तो आपका वो जो इदारा है वो नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन और सारा जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान बैतुल माल को भेजेगा, और वहाँ से फिर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपके तमाम तर तालीमी अखराजात जो हैं वहाँ से पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से जब वो उठाए जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर गाइड कर दूँगी। इसके साथ ही हमारे जो है वो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी होगा, और वीडियो को सदका जारी समझते हुए किसी ऐसे मुस्तहिक तलबा और तलबात के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो सबका भला हो सके और वो भी अपनी तालीम को जो है वो जारी रख सकें। इसके साथ ही हमें जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।